आपको बार बार बता रही हूँ, जब भी यूज़ करें ये होता ही होता है, या तो आप नीचे रख लें थ्रेड को, नीचे नहीं रखना। यहाँ गाइस आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम बस सिंगर की मशीन के पैटर्न को यूज़ करते हुए एक और करेंगे डिज़ाइनिंग बच्चे की शर्ट्स पे। अमूमन हमने अपने छोटे बच्चों की शर्ट सीते हैं, वो सिंपल होते हैं, उन पर डिज़ाइनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैंने एक शर्ट कटिंग कर ली है, तकरीबन 8 माह के बच्चे के लिए कर रही हूँ, और इसकी जो कि लेंथ है वो है अराउंड 14 इंचज़ इसकी लेंथ है। और इसके अंदर जो है आपने कभी भी बच्चों को सीना हो तो हार्ड बुकरम बिल्कुल ना लगाएं, जो सॉफ्ट सी होती है वो लगाएं ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल रहें। ज़ीरो की मैंने चेपी जो है वो मैंने लगा दी है इसकी पट्टियों पे, ठीक है, शर्ट की। और इसके ऊपर आप डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों के हिसाब से मैं एक बहुत ही डिसेंट सा जस्ट लाइंस, आप चाहें तो वेल सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप अपने फिंगर के पैटर्न में से कोई भी पैटर्न डायल करके इजीली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि है मेरी टेंशन वो है 4 पे, और पैटर्न जो कि है मैंने डायल किया हुआ है वो वाला मैंने किया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये देख लें आप। बात कहते हैं कि हमें सही से नज़र नहीं आती, तो वीडियोज़ को कंप्लीट देख लिया करें, सब कुछ वीडियो के अंदर होता है पड़ा, जो जो मैं बना रही होती हूँ, जो जो मैं कर रही होती हूँ। और स्टिच लेंथ जो है ये मैंने चेक कर ली थी, मैंने 1.5 है, 1 यहाँ पे आ रहा है और 1 से आगे है, यहाँ पे जो है मेरे पे स्टिच लेंथ रखी हुई है। और इसके लिए जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ रेशमी थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि जेंट्स के लिए यूज़ होता है डिज़ाइनिंग के लिए, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है जी, ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग करना। मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है, एक तो मैं अपनी शर्ट की इस साइड पे और दोनों की इस साइड पे। आपने क्या करना है, शोल्डर का हाफ कर लें या देख लें कितना करना है। मैं थोड़ा इस साइड से कर रही हूँ ताकि ये हमारी जो कि चौड़ाई है इसके सेंटर में आ जाए, और प्रेस करके मैंने जो है इसकी क्रीज़ बना ली है। तो क्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पाँव के सेंटर में रखेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। दूसरी मैंने अपनी इस पट्टी के सेंटर में लगाना है, दैट्स इट। सिंपल सा है वो, इस सिंपल सी शर्ट से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि आप डिज़ाइनिंग भी करना बता दें, तो आज आप देख लें कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अगेन मैं बार-बार कहूँगी, जब भी ये थ्रेड यूज़ करें थोड़ा सा हार्ड होता है, इधर से फंस जाता है। अच्छी फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा बस देखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, वर्क आपका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये देखिए अब आप। और ये आप चाहें तो 2 से 3 भी लगा सकती हैं, कम भी लगाना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। और इसको लगाते हुए कोशिश करें, ये क्योंकि मैंने चेपी लगाई हुई है, चेपी लाजमी लगाइएगा, इससे क्या होगा फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, अदरवाइज़ फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी आपकी। ठीक है, ये देखिए आप। जस्ट एक, क्योंकि 8 माह का बच्चा है और फिर गर्मी इतनी होती है, ठीक है, 1 साल का, तो फिर उसके हिसाब से ये बेस्ट रह जाती है चीज़। ये हो गया एक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ भी स्किप नहीं करी, सारा कुछ आपके सामने कर रही हूँ ताकि कुछ भी डाउट कुछ भी हो वो आपके सामने क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सम टाइम ये थोड़ा सा मैंने खिंचाव दे दिया था, ज़्यादा पिनटेक्स की तरह आ रहा है, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज़ गुड। ये देखिए दोनों शर्ट्स की दोनों साइड से मैंने ये चीज़ कर ली है। इसके बाद बारी आती है हमारे ये जो कि जेंट्स पट्टी होती है हमारी, इसके ऊपर। अब इसको कैसे लगाना है आपने, अब आप अपने फुट का गैप देखना है, वो आपका इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आप लाइन ड्रॉ भी कर सकती हैं। तो मैंने कहा एक चीज़ सारी आपके सामने मैं करके दिखा दूँ प्रॉपर्ली। अच्छा, अब इसको आप ये देख लें कि मैं स्टिच कर रही हूँ तो मेरा दोनों साइड से गैप जो है वो इक्वल है। जितना मैंने यहाँ से छोड़ा हुआ है, यहाँ से भी मैंने उतना ही गैप प्रॉपर्ली छोड़ा हुआ है, ताकि नीट, अब बेसिक चीज़ होती है नीटनेस, जेंट्स कपड़ों में एक चीज़ ही यही होती है, बस देखते जाना है। और इसमें आप तेज़ स्पीड से चलाना चाहें तो मशीन नॉट अ प्रॉब्लम चला सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। मैं आपको अब दिखाती हूँ साइड से भी। ये देखिए जी, अब ये देखिए, अब मैं कर रही थी, थोड़ा सा खिंचाव मुझे फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं खिंचाव क्यों हो रहा है। अब मैं वही अगेन आपसे मैं कहती थी ना, इस तरह की मशीन्स के साथ एक नज़र ऊपर हमें रखनी पड़ती है। अब मैं आपको यह बताऊं कि यहाँ से थोड़ा सा खिंचाव आ रहा था, धागा मेरा इधर से हो रहा है, तो ये थ्रेड मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब भी यूज़ करें ये होता ही होता है, या तो आप नीचे रख लें थ्रेड को, नीचे नहीं रखना, यहाँ पे किया हुआ है
तो ये आपका धागा इस साइड पे फंसना ही फंसना, ये थ्रेड ख़ास तौर से। तो फिर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये ना कहें कि सिर्फ हमारे साथ होता है बाकियों के साथ नहीं होता, तो ये होता ही है। ऐसे ही ये डिज़ाइनिंग मैंने निकर पे भी बना लेना है, ठीक है। निकर थोड़ी सी कम होती है तो मैंने इसको जोड़ लगा के इसकी मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, और यही डिज़ाइन सेम मैंने स्लीव्स पे भी बना लेना है। तो बना के फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये डिज़ाइनिंग हमारी हो चुकी है डन, और डिज़ाइनिंग कोई भी करनी हो उसके बाद प्रेस आप समझ लें कि मस्ट है, आपने करनी है। थ्रेड आप कोई भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही आप बच्चे का कुर्ता सी रही हैं, पैनल डाली है, पैनल्स के जोड़ पे आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए यहाँ पे काज हो जाएंगे, अगर आप चाहें तो डबल पट्टी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, इट्स ओके। और साइड पे जो है वो मैं सिंपल सिलाई लगा दूँगी और शर्ट को डन कर लूँगी। ये इसके स्लीव्स आ गई, आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, डिसेंट सा है बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि हम बुकरम डाल देते हैं और थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। देख लें नीटनेस एवरीथिंग इज़ टू। अच्छा एक और चीज़, इस तरह का जब भी कोई आप थ्रेड यूज़ करें तो प्लीज़ आयरन अपने फुल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती से स्टार्टिंग में मैंने किया है आयरन बहुत गर्म थी तो ये पर थ्रेड जल भी सकता है। जला तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैं इन पे क्या करती हूँ, यहाँ पे और इधर सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, इसको पूरा जोड़ लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल, क्योंकि अमूमन जल्दी में हूँ, स्टिच करना है, टाइम नहीं है, वरना प्रॉपर स्टिच करके दिखाती इस पर। तो अमूमन मैं क्या करती हूँ, डिज़ाइनिंग करूँ इस पर कर लेती हूँ और स्टिचिंग अपनी मैं अपनी इस मशीन पे कर लेती हूँ, तो काम ज़रा जल्दी से हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ। तो मैंने कहा डिज़ाइनिंग की तरह से मैं शेयर कर दूँ। गाइस तो शर्ट और निकर हो गई है रेडी। अब आप थोड़ी जल्दी में थी तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बना सकी। तो अब ये देख रहे हैं सिंपल प्लेन फैब्रिक था, आपने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने ये वाला पैटर्न जो है ज़िगज़ैग मैंने डाल किया है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं और नीचे मैंने इधर टिच बटन लगा देने हैं। अब ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा है, बेबी को कहीं से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चुभे। अगर आप मज़ीद भी चाहें तो इधर भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है एंड लुकिंग गुड। और ये है इसकी निकर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी बाकी तमाम वीडियो की तरह यकीनन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।